Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And in this session, students, we are today studying about pre-secondary scholarship of standard 8. तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर आप तमाम का खैर मकदम करते हैं और आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे 8वीं जमात में पर्चा 1 में इल्म रियाजी मज़मून में प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप में आज हमारा यहाँ पर जो उन्वान है वो है नफ़ा नुकसान। तो आज के सेशन की जो हमारे लिए टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट अस स्टार्ट by this presentation. So in the previous classes, students, you know the profit and loss, but as related to today's topic, आज हम यहाँ पर जो है तो कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और ऐसे समझिए कि थोड़ा बहुत आपकी जो मालूमात है उसका इयादा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ख़रीद कीमत किसे कहते हैं। तो ग्राहक कोई चीज़ जिस कीमत पर ख़रीदता है उसे उस कीमत को उस चीज़ की ख़रीद कीमत कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस ऑफ फॉर विच अ कस्टमर परचेज अ कमोडिटी इज़ कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पर फ़रोख्त कीमत के बारे में बात करेंगे कि फ़रोख्त कीमत किसे कहते हैं। तो कोई चीज़ जिस कीमत में फ़रोख्त की जाती है उसे उस कीमत को उस चीज़ की फ़रोख्त कीमत कहते हैं। सेलिंग प्राइस, द प्राइस ऑफ विच कमोडिटी इज़ सोल्ड इज़ कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद हम यहाँ पर नफ़े के बारे में बात करते हैं। तो नफ़ा किसे कहते हैं आमतौर पर? तो कोई शख्स दुकानदार अगर कोई चीज़ ख़रीद कर उस चीज़ को ख़रीद कीमत से ज़्यादा कीमत लेकर फ़रोख्त करता है तो इस ज़ायद कीमत को नफ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? नफ़ा कहते हैं। सो प्रॉफिट इफ़ अ पर्सन अ शॉपकीपर परचेज अ कमोडिटी and sells it for more price than the cost price, then he earns profit. So यहाँ पर हमने प्रॉफिट देखा है। प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? तो प्रॉफिट के लिए हम आमतौर पर जो है तो ये बात हमें याद रखना है कि अगर ख़रीद कीमत से ज़्यादा फ़रोख्त कीमत है तो वो क्या है? नफ़ा है। ठीक है। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन इट इज़ अ प्रॉफिट। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगर हम यहाँ पर जो है तो आमतौर पर जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं नफ़ा मालूम करने के लिए, प्रॉफिट मालूम करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, ख़रीद कीमत में से हमें फ़रोख्त कीमत को नफ़ी करना होता है तो हमें यहाँ पर नफ़ा मालूम होता है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट formulas for related to the profit. So profit is equal to selling price minus cost price. इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और लॉस के बारे में बात करते हैं, नुकसान के बारे में। तो हम देखते हैं कि नुकसान किसे कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई दुकानदार किसी चीज़ को ख़रीदता है और ख़रीदने के बाद उस चीज़ को जो है तो कुछ मज़ीद कीमत लेकर फ़रोख्त करता है, यानी अगर उसने 5 रुपीज़ का पेन ख़रीदा है और आपको 6 रुपीज़ का पेन बेचा है तो 1 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। सो सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बरक्स ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत कम हो तो इसे हम नुकसान कहते हैं आमतौर पर। ठीक है। तो अगर देखते हैं कि 5 रुपीज़ का पेन उसने ख़रीदा है और उसे सेल किया है 4 रुपीज़ में, सो 1 रुपीज़ इज़ अ लॉस फॉर हिम।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत कम हो तो उस वक्त नुकसान होता है। ऑन द contrary, if selling price is less than the cost price, then the person suffers a loss. यहाँ पर हम आमतौर पर देखते हैं नुकसान में कि फ़रोख्त कीमत जो है तो वो कम होती है ख़रीद कीमत से, मीन्स ख़रीद कीमत ज़्यादा होती है फ़रोख्त कीमत से, तो तब नुकसान होता है। सेलिंग प्राइस इज़ लेसर देन द कॉस्ट प्राइस, देन इट इज़ लॉस। आमतौर पर हम देखते हैं कि नुकसान मालूम करने के लिए हम फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत को तफरीक करते हैं तो नुकसान मालूम होता है ना। लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नफ़ा नुकसान हमेशा ख़रीद कीमत पर मुनहसर होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। कोई भी चीज़ हम ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस पर मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो जो उसकी ख़रीद कीमत है उस पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ जनरली रिलेटेड टू द कॉस्ट प्राइस। नफ़ा नुकसान को उमूमन फ़ीसदी में बताते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। So here are some important points which are related to the formula and that is on your screen. यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ कुछ जो है तो ज़रूरी फार्मूला है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें हमें देखना है कि नफ़ा, फ़ीसदी नफ़ा क्या होता है। ठीक है, तो फ़ीसदी नफ़ा बराबर नफ़ा बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100 होता है ना। अगर हमें फ़ीसदी नफ़ा मालूम करना है, देन वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट हेयर दिस बाय दिस फार्मूला। तो हम यहाँ पर आमतौर पर देखते हैं कि ख़रीद कीमत मालूम करने में हम क्या करते हैं, नफ़ा और फ़रोख्त कीमत को तफरीक करते हैं। इसी तरह से फ़रोख्त कीमत प्लस नुकसान, इनको मिलाते हैं तो हमें ख़रीद कीमत मालूम होती है। तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखना है। ख़रीद कीमत में से नफ़ा तफरीक करेंगे, फ़रोख्त कीमत में से नफ़ा तफरीक करेंगे तो कीमत ख़रीद मालूम होगी। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फ़रोख्त कीमत में अगर नुकसान जमा करेंगे तो ख़रीद कीमत मालूम होगी है। ठीक है, और फ़ीसदी नफ़ा अगर हमें मालूम करना है तो नफ़ा बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100 होता है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, फ़ीसद यानी कि 100 में से मालूम करते हैं ना। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। So profit minus selling price is equal to cost price, loss plus selling price is equal to cost price। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर फ़ीसदी नफ़ा मालूम करना है, उसी तरह से हमें फ़ीसदी नुकसान मालूम करने के लिए भी इसी तरीके का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ पर फ़ीसदी नुकसान ले लेते हैं ना। तो फ़ीसदी नुकसान बटे फ़ीसदी नुकसान बराबर नुकसान बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि फ़रोख्त कीमत बराबर ख़रीद कीमत जमा नफ़ा, जमा नफ़ा, और फ़रोख्त कीमत बराबर ख़रीद कीमत नफ़ी नुकसान। तो अगर हमें फ़रोख्त कीमत मालूम करना है तो उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, नुकसान के वक्त में तो उसमें हम जो है तो नुकसान यहाँ पर जमा करते हैं ना। जमा
करते हैं काय में, फ़रोख्त कीमत में, तब हमें यहाँ पर क्या मालूम होती है, ख़रीद कीमत मालूम होती है, ये सॉरी फ़रोख्त कीमत मालूम होती है। फिर इसी तरह से नुकसान तफरीक करते हैं ख़रीद कीमत में से, तब हमें फ़रोख्त कीमत मालूम होती है यहाँ पर इस तरह से। तो द परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. So selling price is equal to cost price plus profit, and selling price is equal to cost price minus loss. So here are the some important point to understand and to keep it in your mind. So now move for the some illustrative examples here. So here is the first question on your screen. How much is the loss if a chair is purchased for 600 and sold for 578? हम देखते हैं यहाँ पर कि 600 रुपये में ख़रीदी हुई कुर्सी 578 रुपये में फ़रोख्त की गई है, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स, 22 रुपीज़, 20 रुपीज़, 24 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़। तो आसान सी बात है बच्चों, यहाँ पर आसानी से हम मालूम कर सकते हैं 600 रुपये में ख़रीदी गई चेयर जो है तो 578 में सेल हुई है, तो इट मीन्स इट इज़ अ लॉस। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 600 है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 578 है, so 600 minus 578 and that is answer will be 22 rupees. So the alternatives is on your screen, so you can find out the answer, and that is 22 in alternative number 1. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. Okay, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक रुमाल 20 रुपये में ख़रीदा गया है, इस रुमाल को कितने रुपए में फ़रोख्त करे कि ख़रीद कीमत का 1/4 गुना नफ़ा होगा। ठीक है, a handkerchief is purchased for rates 20. What should be its selling price so that a profit of 1/4 of its cost price is earned? तो हम यहाँ पर देखते हैं आमतौर पर कि यहाँ पर जो जवाब पूछा गया है वो क्या है। तो यहाँ पर हम एक बार और सवाल को समझ लेते हैं कि एक रुमाल 20 रुपये में ख़रीदा गया, इस रुमाल को कितने रुपए में फ़रोख्त करे कि ख़रीद कीमत का 1/4 गुना नफ़ा होगा। 1/4 गुना नफ़ा यानी कितना हो गया, वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/4 गुना यानी कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 रुपये है, तो 20 रुपये का 1/4 गुना यानी कितना होगा, तो 1/4 हो गया, यानी कि पाव हिस्सा। तो 20 का पाव हिस्सा कितना हो गया, 5। जनरली हम इस तरह से लॉजिकली जो है तो आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अल्टरनेटिव्स किस तरह के से दिए हुए हैं यहाँ पर। तो alternatives 30, then 40, then 25, then 24. So here are the alternatives. Now we are supposed to solve the question. So here you can see that profit is equal to 1/4 of cost price. So cost price is 20 into 1/4, so that will be 4, that will be 5. So you can see here the selling price is equal to cost price plus profit. So cost price is 20 plus
प्रॉफिट इज 5 रुपीज़, ठीक है, देन इट विल बी 25 रुपीज़। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों यहाँ पर कि नफ़ा जो है तो बराबर हमने यहाँ पर देखा कि ख़रीद कीमत का 1/4 गुना है। तो हमने यहाँ क्या किया इसे 20 ज़रब 1/4, यानी हमें यहाँ पर कितना मिला है, यहाँ पर हमें मिला है 5, है ना जवाब। तो इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि फ़रोख्त कीमत बराबर क्या हो गया, ख़रीद कीमत जमा नफ़ा। तो 20 रुपये जो है तो ख़रीद कीमत है, ठीक है, 5 रुपये इस पर क्या हुआ है, नफ़ा हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो जवाब होगा हमारा वो क्या होगा, 25 रुपये होगा, ठीक है। तो 25, 25, द अल्टरनेटिव नंबर 3 having the 25 answer. So we are supposed to make a dark circle like this on this alternative. And now look at the third question. 82.50, an article purchased for 82.50 and was sold for 77.25, then how much was the loss? यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि 82.50 रुपये में ख़रीदी हुई चीज़ 82.25 रुपये में फ़रोख्त कर दी तो कितना नुकसान होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि 82.50 और 77.25 में ये फ़रोख्त हुई है, तो यहाँ पर नुकसान हुआ है, इट इज़ क्लियर। तो यहाँ इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि कितना जो है तो लॉस हुआ है ना। सो here are the alternatives. So now let us find out the answer with the help of the formula. Loss is equal to cost price minus selling price, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ख़रीद कीमत को माइनस करना है फ़रोख्त कीमत में से, ठीक है। तो ख़रीद कीमत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर दैट इज़ 82.50 माइनस, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं सेलिंग प्राइस दैट इज़ 77.25। सो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो आंसर विल बी 5.25 इज़ देयर। अब हम यहाँ पर इसे जो है तो लिखेंगे इस तरह से 5 इंटीजर्स 25 अपॉन 100 रुपीज़ एंड दैट विल बी 5 integers 1 upon 4 rupees. So this answer will be the alternative number 1. So we are supposed to mark a dark circle on alternative number 1 like this. And now look at the next question. एक फ्रिज की ख़रीद कीमत 32 रुपये है। अगर वो फ्रिज एक्चुअली 32,000 है ये, ओके 32,000 है ये, ठीक है। अगर एक फ्रिज की ख़रीद कीमत 32,000 रुपीज़ है और वो फ्रिज 35,200 में फ़रोख्त किया जाए तो कितने रुपए, तो कितने फ़ीसद नफ़ा होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ओके। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज़ 32,000, इट इज़ सोल्ड फॉर 35,000, देन हाउ मच इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज here? So here are the alternatives 10, 20, 0.1 and 0.20%. So let us see here. हम यहाँ पर देख लेते हैं जो फ़रोख्त कीमत है वो क्या है। तो द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 32, कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर फ़रोख्त यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर हम देख रहे हैं उसकी जो वो 32,000 है ना, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम सेलिंग प्राइस देख रहे हैं डेट इज़ 35,200 रुपीज़ है।
और प्रॉफिट इज इक्वल टू 35,200 माइनस 32,000. सो here 3,200 will be the profit here. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब प्रॉफिट हमें मालूम हो गया, अब इसका परसेंटेज हमें निकालना है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का जो ज़ाब्ता है वो यहाँ पर हम रखते हैं फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 रुपीज़. ठीक है, यानी यहाँ पर हमें फीसदी नफ़ा बराबर नफ़ा बटे खरीद कीमत ज़रब 100, इस फार्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो 3,200 अपॉन 32,000. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है तो 2 ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो 2 ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो सॉरी ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 320. ठीक है, और यहाँ पर 32 सो 31 और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आंसर हमें कितना मिलेगा, 10%. ठीक है, तो इस तरह से ये जवाब हमारा यहाँ पर हमें मिलेगा. ठीक है, तो 10%, the alternative number 1, 2, 3 and 4. So the alternative 1 having the right answer, that is 10%. So how much profit in percentage? So that is 10%. And now look at the next question. यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अगला सवाल है उसमें दिया हुआ है कि एक चीज़ 600 रुपये में फ़रोख्त करने पर फ़रोख्त कीमत का 1/6 गुना नुकसान हुआ. कितना नुकसान हुआ है, 1/6. ठीक है, 1/6 याद रखिए इसे, 1/6 गुना जो है तो नुकसान हुआ, तो ख़रीद कीमत कितनी होगी वो बताना है. ठीक है, when a product was sold for 600 then there was a loss of 1/6 of selling price, what was the cost price. ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखना है कि एक चीज़ जो है तो 600 रुपये में फ़रोख्त करने पर फ़रोख्त कीमत का 1/6 गुना नुकसान हुआ, तो ख़रीद कीमत कितनी होगी वो हमें बताना है. ठीक है, when a product was sold for 600 then there was a loss of 1/6 of its selling price, what was the cost price there. So यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्टरनेटिव्स 500 then 700 then 620 then 606. here are the alternatives. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉस देखते हैं. सो लॉस इज इक्वल टू 1/6 into selling price. So what 1/6 into 600. So you will see that it will be 100 rupees. ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितनी होगी, 600 प्लस 100. सो द आंसर विल बी alternative number 2. So we are supposed to make a dark circle on this alternative number 2 like this. Okay, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के ताल्लुक से जो मालूमात आपको दी है इसे आपने अच्छी तरह से समझा होगा. आपने देखा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज. तो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज में हमने देखा यहाँ पर प्रॉफिट
percentage of profit, percentage of loss, and then cost price and selling price formula. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद करते हैं ये आपको सब समझ में आया होगा। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कुछ सवालात हैं, उन सवालात को आपको हल करना है। उसके बाद गूगल फॉर्म में जो मालूमात है वो मालूमात आपको फिल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए इन तमाम फॉर्मूलेस को याद कीजिए और इस तमाम सवालात की प्रैक्टिस अपने तौर पर जारी रखिए। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।